हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लगातार लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पद की पहचान के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन या चौथा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा। तो पद की पहचान कहानी के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बटोही शब्द का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है यात्री, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है मजदूर या चौथा ऑप्शन है पहाड़। तो बटोही शब्द का शाब्दिक अर्थ यात्री है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाट शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है किनारा का, दूसरा लोक का, तीसरा रास्ता का या चौथा देखने का। तो बाट शब्द रास्ता का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ता। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है आग या चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो अग्नि का तद्भव शब्द आग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मित्रता का पर्यायवाची शब्द कौन है। पहला ऑप्शन शत्रु, दूसरा ऑप्शन दोस्त, तीसरा ऑप्शन भाई या चौथा ऑप्शन है पिता। तो दिए गए ऑप्शनों में से मित्रता का पर्यायवाची शब्द दोस्त है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मित्रता का विलोम शब्द कौन है। पहला ऑप्शन है साथी, दूसरा ऑप्शन दोस्त, तीसरा ऑप्शन शत्रुता या चौथा ऑप्शन है सखा। तो दिए गए ऑप्शनों में से मित्रता का विलोम शब्द शत्रुता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पथ प्रदर्शक का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है कुआं में ढकेलने वाला, दूसरा ऑप्शन है गलत राह पर ले जाने वाला, तीसरा ऑप्शन है सही राह दिखाने वाला या चौथा ऑप्शन है मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। तो पथ प्रदर्शक का सही अर्थ सही राह दिखाने वाला होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है। पहला ऑप्शन मलेरिया का ज्वर, दूसरा ऑप्शन है सत्संग का ज्वर, तीसरा ऑप्शन कुसंग का ज्वर या चौथा ऑप्शन साधारण ज्वर। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है। पहला ऑप्शन है एक रोग, दूसरा ऑप्शन है एक औषध, तीसरा ऑप्शन है एक संकट या चौथा ऑप्शन है एक बीमारी। तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युवा पुरुष प्रायः किससे कम काम लेते हैं। पहला ऑप्शन है बल से, दूसरा ऑप्शन विवेक से, तीसरा ऑप्शन शिक्षा से या चौथा ऑप्शन है मित्रता से। तो युवा पुरुष प्रायः अपने विवेक से कम काम लेते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ के आधार पर छात्र अवस्था में किसकी धुन सवार रहती है। पहला ऑप्शन है व्याकुलता की, दूसरा मित्रता की, तीसरा चतुरता की या चौथा विषमता की। तो पाठ के आधार पर छात्र अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मित्र किसके समान होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पिता के समान, दूसरा माता के समान, तीसरा भाई के समान या चौथा ऑप्शन है शत्रु के समान। तो मित्र को हमेशा भाई के समान होना चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल शब्द का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है नर्म, दूसरा कठोर, तीसरा सरल या चौथा पत्थर। तो कोमल शब्द का विलोम शब्द कठोर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हानि लाभ में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास या चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता किसमें थी? पहला ऑप्शन है बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में, दूसरा ऑप्शन है बड़े भाई के आदेश की अवहेलना करने में, दूसरा ऑप्शन है मेहनत से पढ़ाई करने में, या चौथा ऑप्शन है खेलने कूदने में। तो लेखक अर्थात छोटे भाई की शालीनता बड़े भाई के आदेश को कानून मानने में थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? पहला ऑप्शन है अध्ययनशीलता, दूसरा ऑप्शन चंचल, तीसरा ऑप्शन खाने पीने के शौकीन, या चौथा ऑप्शन है खेलने कूदने की शौकीन। तो बड़े भाई साहब का स्वभाव अध्ययनशीलता थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? पहला ऑप्शन पढ़ने लिखने का, दूसरा खेलने कूदने का, तीसरा नृत्य संगीत का, या चौथा ऑप्शन है कनकौवे उड़ाने का। तो लेखक को कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, कनकौवे यानी पतंग, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है लोहे से बने चने खाना, दूसरा ऑप्शन है बहुत कठिन काम या संघर्ष करना, तीसरा ऑप्शन है बहुत भयभीत होना, या चौथा ऑप्शन क्रोध होना। तो लोहे के चने चबाने का मुहावरे का अर्थ बहुत कठिन काम या संघर्ष करना होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? पहला ऑप्शन 4 वर्षों से, दूसरा 3 वर्षों से, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्षों से, या चौथा ऑप्शन है 8 वर्षों से। तो कलिंग का युद्ध लगभग 4 वर्षों से चल रहा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा ऑप्शन है जया, तीसरा ऑप्शन है रेखा, या चौथा ऑप्शन है सभी। तो कलिंग महाराज की कन्या पद्मा थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मा का संबंध किस युद्ध से है? पहला ऑप्शन है 1857 की क्रांति, दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध, या चौथा ऑप्शन है कलिंग का युद्ध। तो पद्मा का संबंध कलिंग का युद्ध से था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक कहाँ का सम्राट था? पहला ऑप्शन है कलिंग का, दूसरा मगध का, तीसरा उज्जैन का, या चौथा ऑप्शन है सभी गलत है। तो अशोक मगध का सम्राट था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों से मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी भारी रक्षा मिलती है, साथ ही साथ एक खजाने के रूप में तथा औसत के रूप में हमारे साथ खड़ा रहता है, अतः हमें हमेशा उसका सहयोग प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें किस प्रकार के मित्र बनाना चाहिए? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि जो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक हो, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सके, अर्थात जो विश्वासी हो, जो भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, उन्हें हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि हमें जीवन में सतर्क होकर चलने को क्यों कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि कवि हमें जीवन में सतर्क होकर इसलिए चलने को कहते हैं क्योंकि जीवन पथ में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, इसे विचलित न होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहने के लिए सतर्क करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कवि ने हमें स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया है क्योंकि स्वप्न पर मुग्ध होने से हम सत्य की पहचान नहीं कर सकेंगे और ज्ञान से अछूता रह जाएंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने से चूक जाएंगे। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को
आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।